इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात कर लेते हैं नंदीग्राम के भी पॉलिटिक्स की। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने कल नामांकन के लिए पर्चा भर दिया। नामांकन से पहले शुभेंदु ने करीब 20 मंदिरों में दर्शन किए, जबकि ममता बनर्जी करीब 19 मंदिरों में गई थी। कुल मिलाकर नंदीग्राम की लड़ाई ही अब बंगाल में जीत और हार तय करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी 18 मार्च से चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। লড়াই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি একদিকে, বাকি সব এক হয়ে গেছে। মাননীয় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই। डबल इंजन सरकार बनने वाली है, मोदी जी का सरकार। दोनों हाथ में दोनों लाडू, कलकत्ता दिल्ली। वैसे तो बंगाल में 294 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन सबकी नजरें नंदीग्राम पर टिकी है। एक ओर ममता बनर्जी है, तो दूसरी ओर कभी ममता के लिए वोट जुटाने वाले शुभेंदु अधिकारी। रोज नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, रोज रैलियां हो रही हैं, रोज बीजेपी एकांत पावे, बात बाकी आदर्श पावे। वादे किए जा रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी जिंदगी को रॉकेट बना देंगे। भगवान भरोसे हो गया है नंदीग्राम का चुनाव। नेताओं में होड़ लगी है। जीत के वास्ते नेता निकले हैं मंदिर मंदिर के रास्ते। नॉमिनेशन से पहले दीदी ने 19 मंदिरों के चक्कर लगाए थे। दादा हर मोर्चे पर दीदी को टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने भी बराबर की टक्कर दी। करीब 20 मंदिरों पर उन्होंने भी जाकर मत्था टेका, फिर जाकर नॉमिनेशन दाखिल किया। এর আগে কমিউনিস্টের সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই হতো, এর আগে কমিউনিস্টের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হতো। এইবার লড়াই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি একদিকে, বাকি সব এক হয়ে গেছে। নন্দীগ্রামে সিপিএম এর প্রার্থী ঠিক করে দিয়েছে কে? তৃণমূল। দেখছেন আপনারা, সব এক হয়ে গেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে এবারে বিজেপি সরকার আনতে হবে। মাননীয় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনারা একদম নিশ্চিন্তে থাকেন। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन पिछले 2 दिनों में तस्वीर बदल चुकी है। घायल दीदी ने ऐलान कर दिया है कि रुकेगी नहीं, थमेंगी नहीं। पैर में प्लास्टर लगाकर लोगों के बीच जाएंगी, व्हील चेयर लेकर मंच पर आएंगी। इसका मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं। इन सब से अलग शुभेंदु ने कह दिया है कि कोई चुनौती नहीं है। कुछ चुनौती नहीं है। डबल इंजन सरकार बनने वाली है, मोदी जी का सरकार। दोनों हाथ में दोनों लाडू, कलकत्ता दिल्ली। उधर मोदी जी, इधर भाजपा का। दीदी और दादा दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि कौन कितना बड़ा फाइटर है। दादा भूमिपुत्र हैं, नंदीग्राम की नब्ज जानते हैं और समझते हैं दादा को क्या करना है, कैसे करना है। पूरी प्लानिंग सेट है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों का दिमाग है। दिल्ली में आज फिर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में बंगाल में बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक ममता की चोट के बाद बीजेपी उम्मीदवार तय करने की रणनीति बदल सकती है। संभावना है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। दीदी अस्पताल से लौट आई हैं, उन्हें चोट लगी है। उसकी असली वजह क्या है, अभी जांच हो रही है। आरोप प्रत्यारोप की लंबी लिस्ट है। इलेक्शन में इमोशनल ट्वीट्स आ चुके हैं। बीजेपी इसे समझ रही है, इसलिए बीजेपी यही संदेश देने की कोशिश कर रही है। लड़ाई इमोशनल पिच पर नहीं, बल्कि हकीकत की जमीन पर लड़ी जाएगी। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज एक बार फिर मैदान में नजर आने वाले हैं। बंगाल की हवा बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का खाका तैयार है। पुरुलिया में 18 मार्च को, कोंटाई में 20 मार्च को और बांकुड़ा में 21 मार्च को प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 15 मार्च, 19 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
योगी आदित्यनाथ भी 16 मार्च को पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी गेंद टर्न लेने लगी है। अभी दीदी की चोट ने टीएमसी को ऑफेंसिव और बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया है और अब बीजेपी इसी की काट तलाश रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।